नी मैं ब्रैम्पटन बांग जिवा रख गोरे काड़े नाल कुड़े टबनार लूकर लगे आया ते फ्लड आड़ाड़ी चाल कुड़े जियोड़ा नहीं बोता चिर पिल्लो जिरा उत्ते मेरा सिर पिल्लो उन मोड़िया उत्ते मान कुड़े। ये लाइन्स है सिद्धू मूसेवाला के फेमस एल्बम PBXA के सॉन्ग बैड वाला की। इस सॉन्ग का मतलब है मैं ब्रैम्पटन की तरह जीता हूँ और गोरे काले सब मेरे साथ हैं। जेब में बंदूक है, बाढ़ जैसी मेरी चाल है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं जीना है लड़की, जिन कंधों पर मुझे नाज है उन पर मेरा सिर है। दोस्तों, इस सॉन्ग की 2 लाइन्स पर फोकस करने की जरूरत है। पहली कि जेब में बंदूक है और दूसरी कि बहुत ज्यादा मुझे नहीं जीना है। PBX1 वायरल हो रही थी और उसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला इंडियन मीडिया की नजर में भी आ गए थे। उनके सॉन्ग्स में गन्स को रखना और उन्हें यूज करना प्राउड करने वाला बताया गया था, जिसे पंजाब में बढ़ रहे गन कल्चर से कनेक्ट किया जा रहा था। और वहीं इसकी दूसरी लाइन बताती थी कि बहुत ज्यादा अब मुझे नहीं जीना है। ये लाइन ये बताती है कि सिद्धू मूसेवाला शायद ये जानते थे कि उनकी लाइफ में अब खतरा बढ़ने वाला है। सिद्धू साहब फेमस होने लगे तो उन्होंने इंडिविजुअल सॉन्ग्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। 2018 में सिद्धू मूसेवाला ने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया। रिलीज की गई इस एल्बम में टोटल 13 सॉन्ग्स थे। उन्होंने इस एल्बम को नाम PBX1 इसलिए दिया था क्योंकि ये उनकी गाड़ी का नंबर था। PBX1 का हर सॉन्ग हिट हुआ था और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की अपने फैंस के बीच में एक इमेज बन गई थी कि ये बंदा रेबेलियस सॉन्ग्स लिखता और गाता है। उनके सॉन्ग्स में दुनिया बदलने की बात होती थी। उनकी इस एल्बम में जट दा मुकाबला, दाऊद और बैड वाला जैसे सॉन्ग्स को भी दुनिया ने बहुत पसंद किया था। उनके इस एल्बम को मिलियंस में व्यूज मिले थे। अपनी फर्स्ट एल्बम के रिलीज के साथ ही सिद्धू मूसेवाला एक ऐसी सक्सेसफुल पीक पे थे जहां 25 साल के लोग बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। उनका ये एल्बम कैनेडियन एल्बम चार्ट में चार्टेड था और उसे 2019 में ब्रिट एशिया म्यूजिक TV अवार्ड्स में बेस्ट एल्बम का अवार्ड भी दिया गया था। इसी के साथ सिद्धू मूसेवाले ने बेस्ट इंटरनेशनल मेल एक्ट और बेस्ट लिरिसिस्ट का भी अवार्ड अपने नाम किया था। उनके सॉन्ग लेजेंड को ट्रैक ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया गया था। एक पंजाबी सिंगर इंटरनेशनल मार्केट में फेमस हो रहा था और ये सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट भी था। उनकी फैन फॉलोइंग के साथ उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक तबके को सिद्धू तभी से खटकने लगे थे जब उनका सॉन्ग जट दा मुकाबला आया था। लोगों के अनुसार उनका सॉन्ग जट दा मुकाबला कास्टिज्म को प्रमोट कर रहा था। उनके अनुसार जट दा मुकाबला जो सॉन्ग था वो एक कास्ट को ऊपर दिखा रहा था और दूसरी कास्ट को नीचा दिखा रहा था। इंडिया एक ऐसा देश जो अभी तक कास्टिज्म की परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में एक सिंगर आता है और कास्टिज्म पर और उसको बढ़ावा देने पर एक सॉन्ग निकालता है और जिसकी टारगेट ऑडियंस भी यूथ है। ऐसे में इस चीज को बहुत ज्यादा नापसंद किया जा रहा था। उनके सॉन्ग को मीडिया ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था और सिर्फ मीडिया ने नहीं बल्कि मेम पेज और इंटरनेट में हेट फैलाने वाले लोगों ने भी इस सॉन्ग को बहुत जज किया था। कभी उनके म्यूजिक और हथियारों के शौक को लेकर और कभी ये बोलकर कि ऐसे चेहरे वाला कहाँ सेलिब्रिटी बनने निकला है। एक तरफ जहाँ इस सॉन्ग को नेगेटिवली लिया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ ये एल्बम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रही थी। उनका कंट्रोवर्शियल सॉन्ग जट दा मुकाबला UK एशियन म्यूजिक चार्ट में 11th नंबर पर पहुंच गया था। एल्बम के अगेंस्ट नेगेटिविटी उनकी सक्सेस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने इस एल्बम को PBX1 नाम क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी कोई हिस्टोरिकल डिसीजन नहीं लेता हूँ, बस जो मेरे मन को और दिल को अच्छा लगता है वो कर देता हूँ। उनकी रेंज रोवर का नंबर PBX से शुरू होता था और इसलिए उन्होंने अपनी एल्बम का नाम PBX से रखा। उनकी एल्बम के रिलीज होने के बाद उन पर गन कल्चर को प्रमोट करने के एलिगेशंस लगाए गए। उनके सॉन्ग्स में गन और वायलेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। सोशल मीडिया में भी वो गन्स के साथ अपनी पिक्चर अपलोड करते हुए दिखते थे और उनके सॉन्ग्स पर सवाल किए जाते थे। उनके सॉन्ग्स पर ये कहा जाता था कि उनके सॉन्ग्स यंगस्टर में गैंगस्टर कल्चर का बढ़ावा कर रहे हैं। मूसेवाला से एक TV इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि उनके सॉन्ग्स गन कल्चर को प्रमोट करते हैं और इससे यंगस्टर पर बुरा असर पड़ता है, इस पे वो क्या कहना चाहेंगे। तो इस पे ने कहा था
कि अगर ऐसा ही है तो गवर्नमेंट क्यों हमें गन रखने के लाइसेंस देती है। मैं अपने पास वेपन्स इसलिए रखता हूँ ताकि मैं खुद की सेफ्टी कर सकूं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें वेपन्स रखना पसंद है। शूटिंग की फील्ड में जाने का चांस नहीं मिला, वरना वो इस फील्ड में जरूर जाते। सिद्धू मूसेवाला को गन वायलेंस को प्रमोट करने का जिम्मेदार भी ठहराया जाता था। वैसे भी पंजाब में गन वायलेंस इंडिया के बाकी स्टेट से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है और ऐसा कहा जाता था कि उनके सॉन्ग्स यंगस्टर को बुरी तरीके से या फिर नेगेटिव तरीके से गन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करते थे। यंगस्टर पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट पे सिद्धू मूसेवाला ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, जब भी किसी बच्चे से कहा जाता है कि ये चीज़ गलत है तो उसके अंदर एक क्यूरोसिटी आती है कि ये चीज़ क्यों गलत कही जा रही है। जब भी हम यंगस्टर्स को किसी चीज़ को करने से रोकते हैं तो वो उस चीज़ की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों को सही और गलत के बीच में अंतर करना सिखाएं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके रिलीजन में हथियार को बॉडी का एक ज़रूरी हिस्सा माना गया है और अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखना कोई गलत बात नहीं है। आर्मी भी अपने पास हथियार रखती है और वो देश की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मैं भी अपनी सेफ्टी के लिए ही अपने पास हथियार रखता हूँ। जब सवाल किया गया कि आप हमेशा गन्स के साथ ही नज़र आते हैं और इन्हीं को प्रमोट करते हैं, मैंने कई सारे अच्छे सॉन्ग्स भी बनाए हैं लेकिन लोग उनके बारे में बात नहीं करते। मैंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करते हुए 2 सॉन्ग्स भी बनाए थे जो लोगों को बहुत पसंद आए। नेगेटिव चीज़ों के बारे में लोग बहुत बात करते हैं और जल्दी धूड़ भी लेते हैं, लेकिन मेरी अच्छी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ गन वाले गाने नहीं बल्कि बहुत सारे फैमिली कल्चर पे आधारित और रोमांटिक गाने भी बनाए थे। उल्टा पंजाब के बाकी सिंगर्स की तरह उन्होंने कभी भी शराब या किसी भी नशीली वस्तु को प्रमोट नहीं किया। और तो और उनके रोमांटिक गाने भी बहुत सादे होते थे। उनमें लड़की की बॉडी को रोमांटिसाइज नहीं किया जाता था, उल्टा साफ सीधे कल्चर वाला रोमांस होता था जो इज्जत से शादी के लिए हाथ मांगने की बात करता था। लेकिन फिर भी पंजाब में बढ़ते गन कल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आंकड़ों की माने तो पंजाब देश की सिर्फ 2% आबादी में आता है, लेकिन पंजाब में देश की 10% लाइसेंस्ड बंदूकें हैं। होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में सितंबर 2022 तक 3,90,275 से भी ज्यादा लाइसेंस्ड वेपन्स थे। पंजाब में हर 1,000 लोगों पर 13 लाइसेंस्ड बंदूकें हैं। पंजाब में 5 साल में 3,500 से ज्यादा मर्डर के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पंजाब में गन कल्चर को प्रमोट करने का पूरा श्रेय पंजाबी सिंगर्स को ही जाता है, जो अक्सर हमेशा अपने सॉन्ग्स में गले में सोने की चेन और बंदूक राइफल डाले हुए दिखते हैं। पंजाब में गन कल्चर इतना बढ़ गया था कि 2019 में हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने भी पंजाबी सिंगर्स को गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए फटकार लगाई थी। इस एपिसोड में इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।